ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अमिताभ बच्चन को बना दिया सुपरस्टार, जो बॉलीवुड में मसाला फिल्मों के मास्टर कहे जाते थे, वे दूसरों फिल्मकारों की तुलना में अपनी फिल्म में डबल तड़का लगाकर अपने दर्शकों को परोसते थे। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। वह यह बात अच्छी तरह जानते थे कि देश के फिल्म समीक्षक उन्हें निजाम ऑफ नॉनसेंस यानी बकवास का बादशाह या फिर ड्रीम ऑफ एम्परर सपनों का शहंशाह विशेषणों के साथ खिल्ली उड़ाते हैं। फिर भी उन्होंने अपने आलोचकों की कभी परवाह नहीं की। You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are sophisticated. जो रास्ता एक बार तय कर लिया था, आखिरी समय तक उस पर चलते रहे। जिनका सीधा तर्क था, सिनेमा मेरे लिए शिक्षा तथा कला बिल्कुल नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अभावों के बीच रहने वाला आम आदमी जब फिल्में देखने के लिए आता है तो उसे मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन चाहिए। मैं हमेशा मनोरंजन प्रधान फिल्में बनाता रहूंगा। जब नहीं बना पाऊंगा तो फिल्मों से संन्यास ले लूंगा। 18 बरस की तू होने को आई रे। लॉस्ट एंड फाउंड यानी बिछड़ना और फिर मिलना, इस थीम पर उन्होंने इतनी फिल्में बनाई कि ये बॉलीवुड का अपने आप में एक नया जॉनर बन गया। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। कूली, मर्द, अमर अकबर एंथनी से लेकर तूफान तक उनकी सारी फिल्मों में परिवार के बिछड़ने और फिर मिलने की कहानी होती थी। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज हम बात कर रहे बॉलीवुड सुपरस्टार डायरेक्टर मनमोहन देसाई की। क्यों आज तक नहीं सुलझी मनमोहन देसाई की मौत की गुत्थी? क्या है इनके मौत का असली कारण? कौन है वो फेमस हीरोइन जो बिना शादी किए ही ताउम्र इनकी विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजारी? इन्होंने 52 साल की उम्र में क्यों की थी सगाई? कैसे एक स्पोर्ट बॉय ने किया इनका सीन फाइनल? क्यों शशि कपूर को मारना चाहते थे मनमोहन देसाई? क्यों हुआ था दोनों का झगड़ा? अमर अकबर एंथनी का एक सीन देख क्यों मनमोहन देसाई से मिलने भारत आ गई थी एक अमेरिकन राइटर? कहां से आया था फिल्म अमर अकबर एंथनी बनाने का आइडिया? क्यों अपनी फीस को भी फिल्मों में लगा देते थे मनमोहन देसाई? मात्र 20 साल की उम्र में कैसे किया था राज कपूर को इम्प्रेस? पिता के कारण क्यों सब कुछ बेचने को हो गए थे मजबूर? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मनमोहन देसाई का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उनके पूर्वज गुजरात के थे। उनके पिता कीकू भाई देसाई भी फिल्म निर्माता थे और 1931 से 1941 तक वो पैरामाउंट फिल्म स्टूडियो के मालिक थे। उन्होंने ज़्यादा एक्शन फिल्में ही बनाई। जब मनमोहन देसाई 4 साल के थे तभी उनके पिता कीकू भाई का निधन हो गया। उनके निधन की वजह यह बताई गई थी कि वो कई फिल्मों को बनाने की तैयारी में थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा लिया था। वो पैसा चुका नहीं पा रहे थे और ब्याज बढ़ता जा रहा था। इसी तनाव में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। एक समय था जब देसाई परिवार का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम था, लेकिन कीकू भाई के निधन के बाद उनका परिवार सड़क पर आ गया। इसके बाद मनमोहन देसाई की मां ने कर्ज चुकाने के लिए सारी प्रॉपर्टी बेच दी। बाद में परिवार ने कीकू भाई के छोटे से ऑफिस को अपना घर बना लिया। मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ही मनमोहन देसाई का नाम एक्शन फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए सुझाया था। इसके बाद मनमोहन देसाई ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर लंबे समय तक काम किया। एक दिन मनमोहन देसाई के भाई ने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह की फिल्में बनाने का मन है और वो उस फिल्म में किसे कास्ट करना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो फिल्म में राज कपूर और नूतन को लेना चाहेंगे। जब ये बात राज कपूर को पता चली तो उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मनमोहन तो अभी बस 20 साल का ही है, वो कैसे फिल्म बना सकता है? इस पर सुभाष देसाई ने कहा था, राज साहब, जब आपने अपनी पहली फिल्म बनाई थी तो आप भी इसी उम्र के थे। अगर आप फिल्म बना सकते हैं तो मेरा भाई क्यों नहीं? ये बात राज कपूर को बहुत पसंद आई।
लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर मनमोहन फिल्म के गानों को सही ढंग से पर्दे पर उतारेंगे तभी वो फिल्म को पूरा करेंगे, वरना वो फिल्म छोड़ देंगे। उस फिल्म का नाम था छलिया। उसका गाना डम डम डिगा डिगा को मनमोहन देसाई ने बेहतरीन ढंग से फिल्माया, जिसके बाद राज कपूर ने फिल्म पूरी की। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं। मनमोहन देसाई अपने घर के सामने रहने वाली लड़की प्रभा को पसंद करते थे। रोज सुबह वो उसी समय पर घर से निकलते जब प्रभा अपने घर से निकलती थी। बस में भी उसके पीछे वाली सीट पर बैठा करते थे, लेकिन वो प्यार का इजहार करने में डरते थे। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर प्रभा से कह दिया कि वो उन्हें पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्रभा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन प्रभा ने साफ साफ कह दिया कि अगर उनकी शादी मनमोहन से नहीं हुई तो जिस भी लड़के का रिश्ता आएगा वो उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगा देंगी। उनकी जिद के आगे परिवार वाले मान गए और दोनों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है, केतन देसाई, जो खुद भी फिल्म डायरेक्टर है। मनमोहन देसाई की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब वो 2 साल तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने शम्मी कपूर के कहने पर एक अधूरी फिल्म को पूरा किया, जिसका डायरेक्टर फिल्म को आधी छोड़कर चला गया था। मनमोहन देसाई ने 500 रुपये प्रतिदिन की फीस पर फिल्म को पूरा किया। जब फिल्म की शूटिंग पूरी होने वाली थी तब उन्होंने कहा, मेरी फीस के पैसों से उन सीन को भी रीशूट कर लिया जाए जो पिछले डायरेक्टर ने शूट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके जरिए मनमोहन देसाई का करियर फिर से चल पड़ा। फिल्म का नाम था बदतमीज। 60 के दशक में अधिकतर फिल्में स्टूडियो में ही शूट कर ली जाती थी। मनमोहन देसाई फिल्म ब्लफ मास्टर के गाने गोविंदा आलारे की शूटिंग रियल लोकेशन पर करना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और लोकल गुंडों की मदद से इस गाने की शूटिंग पूरी की। इस तरह से ये बॉलीवुड का पहला गाना बना जिसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस गाने को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई। यह फिल्म सिने इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का आइडिया मनमोहन को एक दिन अखबार के एक खबर से आया था। खबर थी कि एक आदमी अपने 3 बेटों को पार्क में छोड़कर आत्महत्या करने चला गया। वो इस खबर के बारे में पूरे दिन सोचते रहे। शाम को उनकी मुलाकात राइटर प्रयागराज से हुई। प्रयागराज ने उनकी कई फिल्मों की कहानी लिखी थी। उन्होंने प्रयागराज को पूरी खबर बताई। फिर प्रयागराज ने कहा, सोचो कि अगर उस आदमी ने आत्महत्या ना की हो और जब वो पार्क लौट कर आए तो उसकी हालत कैसी होगी। इसके बाद प्रयागराज ने कहानी को और डेवलप करते हुए कहा, अगर उन तीनों बच्चों को अलग अलग धर्म के लोग लेकर जाए तो आगे की कहानी कैसी होगी। ऐसा करते करते दोनों इस खबर पर कहानी बुनते गए और आधी रात इसी में गुजर गई। अगले दिन फिर दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया। इस फिल्म की कहानी में मनमोहन देसाई की पत्नी ने भी अपना सुझाव दिया था। आखिरकार इसी खबर पर फिल्म बनी और इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिल्म अमर अकबर एंथनी सिर्फ मुंबई शहर में ही 25 थिएटर में लगातार 25 हफ्ते चली थी। अमिताभ बच्चन के करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने में मनमोहन देसाई का बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 7 फिल्में बैक टू बैक हिट थी। कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को अगर एंग्री यंग मैन बनाया तो मनमोहन देसाई ने उन्हें बिग बी बनाया। मनमोहन ने ही अमिताभ को अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कूली, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान फिल्मों के लिए चुना। किस्सा है कि मनमोहन देसाई फिल्म अमर अकबर एंथनी में अकबर के रोल के लिए ऋषि कपूर को कास्ट करना चाहते थे। इस रोल के लिए उन्होंने ऋषि कपूर से संपर्क किया तो पता चला कि वो राजस्थान में फिल्म लैला मजनू की शूटिंग में बिजी है। फोन पर दोनों की बात हुई। मनमोहन देसाई ने कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें अकबर का रोल करना है। ये सुनते ही ऋषि कपूर ने मना कर दिया। वजह थी कि उनके दादा पृथ्वीराज कपूर अकबर के रोल में पहले ही नजर आ चुके थे। उनका मानना था कि अगर वो अकबर का रोल प्ले करते हैं तो उनकी तुलना पृथ्वीराज से की जाएगी।
इस बात पर मनमोहन देसाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो ऋषि कपूर को मनाते रहे। जब उन्होंने ऋषि कपूर को बताया कि उन्हें मुगल बादशाह अकबर का रोल नहीं बल्कि एक चुलबुले शख्स का किरदार निभाना है, तब जाकर ऋषि कपूर इस रोल को करने के लिए राजी हुए। मनमोहन देसाई के बेटे केतन ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में फिल्म अमर अकबर एंथनी के सीन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया था। केतन ने बताया था कि फिल्म के एक सीन में जब खून निकालकर एक ही ड्रिप से मां को दिया जा रहा था, तो इस सीन को देखकर एक अमेरिकन ऑथर कोनी हाहम मनमोहन देसाई से मिलने भारत चले आई थी। उनका कहना था कि कोई इतने शानदार तरीके से बेबुनियाद चीज को कैसे पर्दे पर दिखा सकता है। जब वो मनमोहन देसाई से मिली तो उन्होंने कोनी हाहम को सेट दिखाया, शूटिंग लोकेशन पर ले गए और ये भी बताया कि वो शूटिंग कैसे करते हैं। मनमोहन देसाई का काम करने का तरीका उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उनके ऊपर एक किताब इनहैंसमेंट ऑफ माइंड मनमोहन देसाई फिल्म्स लिख दी। फिल्म अमर अकबर एंथनी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दिए एक संगीत के नाम अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है। इसका एक गीत हमको तुमसे हो गया है प्यार लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश ने गाया था। यह चारों आवाज़ें किसी और गीत में एक साथ नहीं आई। मनमोहन देसाई अपने दौर के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के साथ भी काम किया। राजेश खन्ना के साथ मिलकर उन्होंने सच्चा झूठा और रोटी जैसी कामयाब फिल्में बनाई। मनमोहन देसाई को अपनी फिल्मों के गानों से बहुत प्यार था। एक बार वो अपनी एक फिल्म को थिएटर में देखने गए थे। जैसे ही फिल्म का गाना शुरू हुआ, एक दर्शक बाहर जाने लगा। उससे मनमोहन देसाई ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, वॉशरूम जा रहा हूँ। देसाई बोले, अभी तुम बाहर नहीं जा सकते, फिल्म का गाना अभी शुरू हुआ है, उसको सुनकर ही जाना। उनके इस बात पर वो शख्स भड़क गया। थिएटर के मैनेजर ने मनमोहन देसाई को समझाया कि यहाँ मौजूद सभी लोग जब चाहे बाहर जा सकते हैं। इस घटना के बाद मनमोहन देसाई ने कभी भी थिएटर में फिल्म नहीं देखी। जब मनमोहन देसाई अपने करियर के पीक पर थे, तभी 1979 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए। पिता की ऐसी हालत देखकर बेटे केतन ने कहा, पापा, जैसी आपकी फिल्मों का दूसरा पार्ट बेहतरीन होता है, वैसे ही आपकी लाइफ का सेकंड हाफ बेस्ट होगा। बस खुद पर भरोसा रखिए। बेटे की बात ने उन्हें बहुत हौसला दिया, जिसके बाद उन्होंने देश प्रेमी और कूली जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। मनमोहन देसाई का शशि कपूर के साथ प्रोफेशनल और पारिवारिक रिश्ता था। एक किस्सा भी मशहूर है कि शशि कपूर कहते थे कि मनमोहन देसाई उन्हें मारना चाहते थे। शशि कपूर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि मनमोहन देसाई को बहुत मजा आता था जब वो शूटिंग के दौरान अपने एक्टर्स को खतरे में देखते थे। उन्होंने अपने करियर में उतने स्टंट कभी नहीं किए थे जितने उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्मों में किए थे। फिल्म आ गले लग जा के फाइनल एक्शन सीन की शूटिंग चल रही थी। इसी एक्शन सीक्वेंस के एक सीन में शशि कपूर को शीशे से टकराना था। मनमोहन देसाई ने इस सीन के लिए उनसे कहा, मैं चाहता हूं ये सीन तुम बिना बॉडी डबल के शूट करो। शशि कपूर ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में जब इस सीन को उनके बॉडी डबल ने शूट किया तो उसका सिर बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसे 60 टाके लगे थे। इसके बाद शशि कपूर ने फिर मनमोहन देसाई से कहा, देखा, तुम मुझसे ये स्टंट कराना चाहते थे, तुम मुझे मारना चाहते हो। मनमोहन देसाई दर्शकों के हिसाब से फिल्में बनाने में विश्वास रखते थे। एक बार वो अपने बेटे केतन की फिल्म के सेट पर मौजूद थे। फिल्म के एक सीन की शूटिंग हो रही थी। उस सीन का 3 बार रीटेक लिया गया। तभी वहां मौजूद स्पॉट बॉय पर उनकी नज़र पड़ी, जो अजीब सा चेहरा बनाए खड़ा था। उन्होंने उसको बुलाकर पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तुम ऐसे मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? स्पॉट बॉय ने जवाब दिया कि सीन का पहला टेक ही सही था, बाकी अंतिम के दोनों टेक सही नहीं लगे। इस बात को सुनने के बाद उन्होंने बेटे केतन को बुलाया और कहा, यह स्पॉट बॉय कह रहा है कि सीन का पहला टेक ही अच्छा था, तो तुम्हें उस शॉट को ही फिल्म में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस स्पॉट बॉय की तरह आम आदमी ही हमारा दर्शक है। जब नंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके काम और खूबसूरती से मनमोहन देसाई बहुत प्रभावित थे। यह बात उनके बेटे केतन को भी मालूम थी।
जब पत्नी प्रभा का निधन हो गया था तब वहीदा रहमान के साथ मिलकर बेटे केतन ने उन्हें और नंदा को करीब लाने में मदद की थी। एक दिन वहीदा रहमान ने अपने घर डिनर पर मनमोहन देसाई और नंदा को इनवाइट किया। वहीं पर मनमोहन देसाई ने नंदा को अपने दिल की बात बताई, जिसके बाद उन्होंने 1992 में 52 साल की उम्र में नंदा से सगाई कर ली। नंदा भी उन्हें बेपनाह चाहती थी। सगाई के 2 साल बाद ही अपने घर की बालकनी से गिरकर मनमोहन देसाई की मौत हो गई। मनमोहन देसाई के निधन के बाद नंदा पूरी तरह से अकेली हो गई। उन्होंने घर से निकलना भी बंद कर दिया और जब भी निकलती सिर्फ सफेद साड़ी ही पहनती थी। मनमोहन देसाई के निधन के बाद नंदा ने ताउम्र किसी से शादी नहीं की और पूरा जीवन विधवा की तरह गुजारा। अगर आप नंदा से जुड़े किस्सों को जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 मार्च 1994 के दिन 57 साल की उम्र में मनमोहन देसाई दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसा तो कहा गया कि उनकी मौत बालकनी से गिरने से हुई। मनमोहन देसाई की मौत को रहस्य बताया गया था। कहा जा रहा था कि उन्होंने सुसाइड की थी। वहीं कुछ लोगों का यह कहना था कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ था। हालांकि उस समय लोगों का यह भी कहना था कि उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी और वह बीमारियों से जूझ रहे थे। इससे परेशान होकर मनमोहन देसाई ने सुसाइड किया। हालांकि उनकी मौत किस वजह से हुई ये आज भी रहस्य है। देसाई फैमिली एंटरटेनमेंट और मसाला फिल्मों के मास्टर कहे जाते थे। मनमोहन देसाई ने अपने 30 साल के करियर में 23 फिल्में डायरेक्ट की। इनमें से 15 फिल्मों ने सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जुबली तक मनाई थी। वह बॉलीवुड में मंजी के नाम से मशहूर थे। उन्हें बॉलीवुड के एंटरटेनर नंबर 1 कहा जाता था। दोस्तों, मनमोहन देसाई जी के किस्सों का सफर यहीं तक। अगर आप किसी हस्ती से जुड़े किस्सों को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें कमेंट कर आदेश जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।